आंखों में जा रही है। सुकून से बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइव विद बिनिश। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो है हसनैन ने फरमाइश की थी, रात में ही फरमाइश कर दी थी कि हम कल जो है ना टिक्का पार्टी करते हैं, कल जो है ना टिक्का बनाएंगे हम लोग। तो मैंने रात को ही गोश्त वगैरह निकाल दिया था और सुबह होते के साथ ही सबसे पहला मेरा यही काम था कि मैं बोटियों में मसाला लगा कर रख दूँ, क्योंकि जितनी जल्दी हम मसाला वगैरह लगा देंगे ना इतने ही जल्दी ये जो है ना हमारे ये जो है टिक्का वगैरह है ना ये अच्छे बनेंगे और टेंडराइज़ अच्छे हो जाएंगे। तो इससे सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले काम मैंने यही किया था। ये दही ले लिया था मैंने 1 प्याले और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल कर उसको मिक्स किया सही से। और ये मैंने गोश्त लिया था जो मैंने इसको भी सारा साफ़ वगैरह कर लिया था और इसको जो है ना छोटी छोटी बोटियों इसकी बना ली थी मैंने। तो ये छोटी छोटी बोटी बना कर इसको अच्छी तरह से धो लिया था और चलनी में डाल कर रख दिया था, ताकि इसका जो एक्सेस पानी है ना वो सारा इसका जो है ना वो निकल जाए। ताकि पानी बिल्कुल भी नहीं होगा ना तो इतने अच्छे हमारे ये बोटी हमारी तैयार होंगी। तो ये मैंने शान का पैकेट ले लिया था, तो ये शान का पैकेट ही बस मैंने डाला था और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने नमक वगैरह ऐड कर दिया था। और तो 1 टीस्पून जो है ना तकरीबन मैंने कुटी हुई मिर्चें ले ली थी और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी और इसको भी मैंने अच्छे से ही जो है ना ये मैंने मिक्स कर लिया था। तो ये सही से अच्छा सा मैंने ये मिक्स किया था इसके दही के अंदर। और ये कच्चा पपीता है, जो ये कच्चा पपीता लिया था और इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया और धोने के बाद इसको जो है ना मैंने ग्लैंड कर लिया था। अच्छा, मैंने इसके छिलके नहीं उतारे थे, छिलके समेत ही मैंने जो है ना इसको पपीते को मैंने जो है ना ग्लैंड कर लिया था और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल कर किया था, ताकि इसके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। अब वो वाला ये जो कच्चा पपीता लिया था ये भी मैंने इसी के अंदर डाला दही वाले मसाले में और इसके अंदर डाल कर और बाकी ये सारी बोटियाँ मैंने इसके अंदर डाली थी और इसको थोड़ी थोड़ी करके मैं मिक्स करती जा रही थी, ताकि सारी बोटियों में ना सही से जो है ना मसाला अच्छा सा हमारा लग जाए। तो कोई भी हिस्सा जो है ना इसका ड्राई ना जाए, मसाला अच्छा सा इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब होगा और इतनी ही अच्छी हमारी जो है ना ये बोटियाँ तैयार होंगी। ये बहुत जूसी सी ये बोटियाँ तैयार होंगी और इसको काफ़ी देर तक, वैसे तो होता है 2 घंटे भी आप रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा जल्दी बना कर इसको रखेंगे, जितना अच्छा इसको टेंडराइज़ करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी ये जो है ना मसाला इसके अंदर बोटियों में एब्ज़ॉर्ब होगा और अच्छी बोटी मज़ेदार सी बोटी तैयार होगी। और जल्दी से ये जो है ना सीखों पे मुझे बनानी थी, तो इसलिए अच्छी सी ये गल भी जाएंगी, जल्दी से ना सीखों पे बन जाएगा। तो बस ये सारा मैंने मसाला वगैरह इसके अंदर लगा लिया था। मसाला वगैरह लगा कर इसको मैंने फिर डिश में जो है ना डाल कर मैंने इसको जो है ना फ्रीज़र में रख दिया था। ऊपर फ्रिज में नीचे नहीं रखा था मैंने, ऊपर वाले फ्रीज़र में ही डाल दिया था, ताकि इसके अंदर ना जल्दी से ना मसाला अच्छा सा ये टेंडराइज़ हो जाए। तो बस ये वाला ये काम प्रोसेस करने के बाद फिर हमने जो है ना नाश्ते वगैरह की मैंने तैयारी करी थी। तो ये मैंने दूध रख दिया था यहाँ पे गर्म होने के लिए और दूसरे साइड में मैंने ये चाय बनाने के लिए रख दी थी। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कि ना चाय में दूध डालकर जो है ना ये बना लेते हैं, तो लेकिन हम लोग जो है ना ये चाय सेपरेट ही करके बनाते हैं। और क्योंकि अम्मी वगैरह जो पीती है ना उनको जो है चीनी वगैरह नहीं डाल कर देनी होती और हम लोग जो है ना वो मीठी पीते हैं। तो अम्मी को शुगर है तो इसलिए अम्मी जो है ना अलग से चीनी सुकराल वगैरह डालती हैं। तो बस ये था नाश्ता हमारा, जो ये नाश्ता वगैरह हो रहा था ये मैंने बच्चों को बनाने हम लोगों ने नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो है ना फिर मैं इधर आ गई थी। तो मैंने कहा चलें अब जो है ना हमारी मेड वगैरह भी आ रही होंगी, तो इससे पहले मैं ना घर समेट लूँ सारा।
तो बस ये मैं चादर वगैरह मैं सही कर रही थी, तो मैंने कहा चले आपको दिखाते हैं। देखें चादर किस तरह से ये मैसी हुई हुई है, और मैं चुटकी बजाऊंगी और ये देखें चादर वगैरह सब सही हो जाए। क्या ही बात है ऐसे, क्या अगर ऐसा होने लगा चुटकी बजाते ही हमें इस तरह के काम सारे हमारे हो जाएं तो बस हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इस तरह से अल्लाह ऐसा कभी हो, काश। तो बस ये मैंने सारा समेटने के बाद जो है ना मैंने मशीन भी लगा दी थी, और ये मैंने मशीन में जो है ना ये सारे कपड़े जो है ना चादर वगैरह उतारी थी, तो वो फैला दी डाल दी थी इसके अंदर। और जो मशीन में मेरे कपड़े पड़े हुए थे तो वो भी मैंने कहा चलें इसको भी मैं फैला देती हूँ ताकि ये भी जो है ना ड्राई हो जाए। और इधर ये हमारा काम चल रहा था मशीन का, ये तो मैंने कहा खुद ही होता रहेगा और चलती रहेगी हमारी मशीन। बाकी काम मैं सारे निपटा लेती हूँ, जो मुझे प्रोसेस करने वाले हैं वो तो मैं करूँ। और साथ में ही ये मैं मशीन लगा ही रही थी, तो साथ में हमारी मासी भी आ गई थी, तो बस मैं फिर मासी के साथ ये काम वगैरह करवाने में मसरूफ़ हो गई थी। तो बाकी चीज़ें जो रह गई थी ना, तो फिर वो भी मैंने कहा चले लेकर आ जाती हूँ, तो वो भी मैं लेने के लिए चली गई थी। अब ये बच्चों के जो है ना आ गए थे ट्यूशन से ना, 7:45 8 के टाइम आ गए थे, तो फिर मैंने इनको कहा मगरिब की अजान हो गई है, तुम लोग जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ लो, तो फिर हम जो है ना ये तिक्के वगैरह की तैयारी करते हैं। तो मैं भी जो है ना नमाज से फ़ारिग हो गई थी, तो नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ, तो फिर मैंने कहा चलें ये जो बाकी काम रह गए ना तो वो भी मैं निपटा लूँ ना। ये सलाद वगैरह बनाना था साथ में, तो ये सलाद की तैयारी करने लगी थी, तो मैंने कहा चलें ये प्याज वगैरह काट लेती हूँ। तो इसको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया था। मैंने कहा बहुत ज़्यादा जो गोल गोल प्याज होती है ना वो पूरी सही से मुँह में आती भी नहीं है और सही से बारीक कटती भी नहीं है। तो बस मैंने इसको जो है ना हाफ़ करा था और इसको जो है ना इसी तरह से काट रही थी ताकि बारीक बारीक जितनी ना टिक्के के साथ अच्छी लगती है, वो बारीक बारीक जैसे आती है ना बाज़ारों से, वो कितनी अच्छी लग रही होती है प्याज के ना, ऐसी बारीक बारीक कटी हुई होती है। तो मैंने कहा चलो इस तरह से ही ये काटते हैं इसको। साथ में मैंने ये खीरे वगैरह भी काट लिए थे और साथ में दही रायते वगैरह की भी तैयारी कर ली थी। ये मैंने जो है ना ये रायते के लिए चटनी अलग से मैं बना कर रखती हूँ फ्रीज़र में, तो ये भी मैंने निकाल ली थी। मैंने कहा चलें जब तक ये मेल्ट हो रही है तो मैं ये कोयले वगैरह जो थे ना इसको जो है ना दिखा लेती हूँ। तो इस वक्त हमारी जो है ना लाइट जा चुकी थी, तो बस ये था कि ना सिलेंडर था, तो बस मैंने कहा चलो इसके अंदर सिलेंडर के ऊपर रखते थे और इसके अंदर कोयलों को जलाएंगे, तो बाकी अंगीठी में रखेंगे और अंगीठी में रखने के बाद जो है ना ये कोयले जो है ना बहुत अच्छे से दहक जाएंगे। तो बस यही वाला प्रोसेस चल रहा था कि इसके अंदर कोयलों को अंगीठी पहले उसके ऊपर हमने चूल्हे के ऊपर इसको जला लिए थे अच्छे से और फिर इसको अंगीठी पे रखा था और फिर ये इस तरह से करके जो है ना इसको जब हवा देंगे ना तो फिर ये अब सारे कोयले ना बहुत अच्छे से सारे जल जाएंगे। और फिर इसके ऊपर जो है ना हम इधर जो है ना ये बोटियों में मसाला जो लगाया था ना सीखों पे लगा कर बोटियाँ निकाल ली थी और फिर बोटियों को निकालने के बाद ना ये सीखों के ऊपर हमने जो है ना ये बोटियाँ लगा दी थी। अब बोटियों को लगा कर ना बस अब इसे जो है ना इसके ऊपर रख करना अच्छा, इसके ऊपर जितना ज़्यादा ना ये हवा करेंगे ना हवा इसके वो देंगे तो इतनी अच्छी है ना कोयले देखेंगे और कोयले देखने के बाद जो है ना अच्छी से जो है ना ये बोटियाँ हमारी जल्दी जल्दी से ना तैयार हो जाएंगी। और बोटियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हुई थी। एक हमने इसकी सीख चखी थी क्योंकि मैंने मसाला लगा कर रख दिया था और उसको चखा ही नहीं था कि मैंने कहा मसाला वगैरह चेक करूँ नमक वगैरह तेज़ करो, तो वो किया ही नहीं था। वो तो बस अभी ये जो सलाखों पे लगी हैं ना बोटियाँ, तो फिर इसमें लगने के बाद ही जो निकाला था ना तो फिर टेस्ट किया था तो माशाल्लाह ये हर चीज़ परफेक्ट थी। कोई चीज़ जो है ना ऐसी नहीं थी कि नमक कम हो मिर्चें ज़्यादा हो या कुछ हो, बिल्कुल परफेक्ट थी माशाल्लाह से। अम्मी को भी अच्छी लगी। वैसे अम्मी को कम मिर्चों वाला अम्मी खाती हैं तो उनको वही होता है कि मिर्चें लग रही हैं, लेकिन अम्मी ने भी माशाल्लाह से खा लिया था क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। मिर्चें भी मुनासिब ही थी इसके अंदर ना। तो बस इसके ऊपर जो है ना थोड़ा थोड़ा सा ना हम लोग ऑयल भी लगाते जा रहे थे ताकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, ड्राई ना रह जाएँ और ना सूखी सूखी सी अच्छी भी नहीं लगेंगी ना। इधर ये प्रोसेस चल ही रहा था हमारा, तो दूसरी तरफ मैंने कहा चलें पराठों की भी तैयारी कर लेते हैं। बस थोड़ी सी तो रह गई हैं, ये बन जाएंगी जब तक इतने देर में हमारे पराठे भी तैयार हो जाएंगे और साथ साथ हम पराठे भी बना लेते हैं। और पराठे बनाएंगे तो इसके साथ पराठों के साथ हम इसे इंजॉय करेंगे। देखें सीखों को किस तरह से अम्मी ने जो है ना क्या नाम है सीखों को इस तरह से डाल रही थी ना, तो मैंने कहा अम्मी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपने सीखों में से ना बोटियाँ निकाली हैं। तो अम्मी इसी तरह से ना कहने लगी ये निकलती इसी तरह से और ना
इसी तरह से हम निकालते हैं। तो ये भी पराठे भी हमने ना सिलेंडर पे ही बनाने थे, क्योंकि आपको पता है लाइट वो गैस तो होती ही नहीं है, तो गैस भी चली गई थी। तो ये मैंने कहा अम्मी आप जो है ना पराठे आप बनाए, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो इसलिए फिर अम्मी ने कहा ऐसा पहले ना मैं सारे पेड़े बनाऊँगी, फिर उसके बाद ना पराठे बनाऊँगी। इतनी देर में ना जो है ना ऑयल भी सही से गर्म हो जाएगा। ऑयल जो है ना अच्छा सा गर्म होगा ना, जितना अच्छा सा आपका ऑयल गर्म होगा ना, इतने ही ज़बरदस्त तरीके से ना आपके पोटे मुझे क्या निकल रहा है, मेरे पराठे जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ना वो बनेंगे। तो बस अम्मी ने ये देखें सारे पेड़े इस तरह से तैयार कर लिए थे। तो ये सारे पेड़े इस तरह से तैयार हो रहे थे। मैं फिर अम्मी ने जो है ना इसके ऊपर ना एक ट्रे रख दी थी, कहने लगे कि जब तक ये मैं बना रही हूँ ना ऐसा ना हो ये ड्राई हो जाए, फिर ये ड्राई हो जाएंगे ना तो फिर बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो बस ये हो रहा था। और नीचे देखें ऑयल भी कितना अच्छा सा गर्म हो चुका है। आप इसके बबल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑयल कितना अच्छा गर्म हुआ है, और पराठे इतने ही ज़बरदस्त हमारे अच्छे से गोल्डन से ये सेकेंगे। तो बस अम्मी ने इसको बेला, और फिर बेलने के बाद इसके ना आप देखें कि ना किस तरह से इसके अंदर ना डालेंगी। बस ये बेल गया ना तो बस अम्मी देखें इसको किस तरीके से इसके अंदर ना डालेंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अम्मी ने इसके अंदर डाला है। और डालने के बाद ना इसको डालने के बाद ना इसको जो है ना आप कोई स्पून की मदद से या जो चिमटा होता है इसकी मदद से ना हल्का हल्का साइडों से जो है इसे दबाएंगे ना, तो फिर आप देखेंगे इस तरह से ना ये फूलने लगेगी। और ये फूलेंगी ना तो ये देखें कितने अच्छे से सीख रहे हैं चारों तरफ से। अभी हमें और इसको घुमाएंगे ना तो अभी देखें बबल्स बन रहे थे, लेकिन इतना अच्छा गर्म नहीं हुआ था, तो इसलिए थोड़ी सी एक साइड से लग रही है आपको। लेकिन अभी जब दूसरी वाली सेकेंगे ना मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि वो कितनी अच्छी तरीके से सेकी हुई थी, क्योंकि ना ऑयल जितना गर्म होगा ना। ये जो है ना पूरी इस तरह से तैयार की थी अम्मी ने, इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ कि आप दूसरे दिन भी जो है ना ये जो पूरी बच गई थी ना दूसरे दिन भी, तो वो पूरी भी जो है ना वो नरम हो रही थी, सॉफ्ट हो रही थी। मतलब ऐसी नहीं थी कि खा नहीं सकते, आप उसको आराम से खा ली थी वो भी ना बच्चों ने, क्योंकि वो सॉफ्ट हो रही थी ना, ये रबड़ सी नहीं हुई थी। और जबकि मैंने ये जो है ना नॉर्मल ही आटा मैंने इसका गूना था, कोई ऐसा आटा नहीं था कि जो मैंने इसका आटा गूना हो, सिंपल आटा था और बिल्कुल सिंपल तरीके से ही गूना था ना। इसके अंदर मैंने कोई ऑयल वगैरह ऐड किया था, कुछ भी नहीं था, बस सिंपल तरीके से जो आटा होता है ना वही आटे से ये पूरियाँ बनाई थी। और ये पूरियाँ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी। तो बस ये देखें सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी, रायता भी मेरा तैयार हो गया था। तो बस मैंने ये एक छोटी सी वीडियो बना दी थी कि सारी चीज़ें हमने डाइनिंग टेबल पे लगा दी हैं, लेकिन खाया हमने डाइनिंग टेबल पे नहीं था, क्योंकि सब लोग गर्मी से जो है ना बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। तो सब यही कह रहे थे कि हम जो है ना इधर बैठ कर नहीं खाएँगे, हम रूम में जाकर खाएँगे, क्योंकि AC चल रहा है तो वहीं पर बैठ कर खा लिया जाएगा, वरना यहाँ तो बिल्कुल नहीं खाया जाएगा, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि खाना जो है ना बहुत मुश्किल था। तो बस मैं ये सारा सामान आप लोग को वीडियो बनाई थी मैंने, और फिर बना कर जो है ना हम लोग कमरे में चले गए थे, और बस वहीं पे जाकर हम लोगों ने इसको खाया था और खूब इंजॉय किया था। माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया था, सबने बहुत इंजॉय करके खाया था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।